सुबह के 4 बज रहे। गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो। छे गुड मॉर्निंग बाबू। छे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुमको कैमरे में देखने आता है बच। ये निकालो गंदी बात। हंस दो हंस दो हंस दो। ये निकाल के। ले ले आई। हंस दो हंस दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। उठ तो मैं 4 बजे से पहले ही गई थी सुबह में, लेकिन बाबू के साथ टाइम कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद से सुबह में मॉर्निंग का शेड्यूल कितना बिजी रहता है, तो बहुत सारे काम भी रहते हैं। उसके साथ ही अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे मैं लाइब्रेरी आई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करा, उसके बाद से स्टार्ट करते अपना पढ़ाई जो कुछ भी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम इवन नॉन टीचिंग का भी सिलेबस इसमें कम्प्लीटली कवर हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और आज कल मेरा जो चैप्टर है मैथ का एलसीएम और एचसीएफ वाला वो ख़त्म हो गया था। तो मेरे पास मैथ की बुक राकेश यादव की है, तो वो काफ़ी मोटी हो जाती है, तो मैं लाइब्रेरी में नहीं लेकर आती हूँ। और मुझे लगता है कि बुक वगैरह से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है तो आप घर पे बैठ के कर लो अगर टाइम मिलता है तो। फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस जो लेनी रहती है मैं यहाँ पे लेती हूँ, उसके साथ ही थोड़ा बहुत नोट्स का रिवीजन हो जाता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए मैंने ऑनलाइन आज थोड़े से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करें। इवन मैं देख रही थी कि DSSB में एलसीएम एचसीएफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रहीं। और बेहतर यही है कि आप एक चैप्टर ख़त्म करके अच्छे से रिवीजन करो, अदरवाइज़ भूल जाएगा। और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैथ में एक चैप्टर में पढ़ के जैसे ही आगे बढ़ती हूँ पिछला वाला सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि मेरा मैथ बहुत वीक है, मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन पढ़ते टाइम तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी रहती है। जो चीज़ें मुझे आज क्लियर समझ में आ गई हैं कि हाँ मेरे में कमी कहाँ है और आई हैव टू वर्क ऑन डैट। नेक्स्ट बात करते हैं NIOS का। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो गार्डनिंग मैम ने कंप्लीट प्लेलिस्ट करवाई, आई थिंक 100 के करीब या 100+ प्लेलिस्ट है उसमें। और उन्होंने उस वीडियो को एक सिंगल वीडियो में फ्रेम करा है जो 82 आवर्स की है। तो वो वहाँ से मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ NIOS का। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से आप कर रहे हो, और प्रॉपर वहाँ से मैं नोट्स भी अपना बना रही हूँ। फ़िलहाल ये नोट्स मैं वही रिवाइज कर रही हूँ NIOS वाला यहाँ पे। कल संडे था, तो मतलब संडे वाला दिन मेरा रिवीजन में ही चला जाता है। उसके बाद से ये जो भी ये मंडे का है, तो मैंने सोचा कि पहले ऑनलाइन क्लास लेने से पहले एक बार पिछला रिकॉल कर लेते हैं। तो ऊपर से मैम ने बोला था कि अब वो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन करवाएंगे, तो क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं ना तो इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप पिछली चीज़ें रिकॉल कर लो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन जितने भी फ्रेम होंगे अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाते हैं देन इंटरेस्ट भी आपका उस सब्जेक्ट में आता है। और मुझे लगता था पहले, मैं अगर खुद से मैंने देखा NIOS का जो PDF था निकाल के, काफ़ी बोरिंग लगा था मुझे, और मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैम जिस हिसाब से पढ़ा रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें क्लियर करवा रही हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे किसी चीज़ की है तो क्वेश्चन की। अगर यहाँ से क्वेश्चन
टॉपिक वाइज मिल जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद से इंग्लिश का मैंने PYQ ही देखा और GS का मैंने जैसे बताया था कि 7 घंटे का एक है। 2011 से क्वेश्चंस हैं DSSSB के PYQ के अलग अलग एग्ज़ाम के, ना ही सिर्फ ये नहीं है कि PRT के ही हैं, TGT PGT और अदर भी एग्ज़ाम जो DSSSB कंडक्ट करवाती है तो उसमें वो सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। क्वेश्चन का लेवल भी कुछ क्वेश्चन ईजी भी लगे, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ भी लगे, जो पहली बार ऐसा लग रहा था कि सुना सुना है। तो वो सारी चीज़ें GS में रहीं। और अभी वो वीडियो आई थिंक 1.5-2 घंटे की बची है देखने के लिए। फिर और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। तो जो भी है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि कहाँ से क्या मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, अगर वो टीचर्स उनकी चीज़ें आपको समझ में आती है तो आप वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जहाँ से कर रहे हो, बैच से कर रहे हो या फिर यूट्यूब में भी आपका कोई अलग सा टीचर है जिससे आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आती हैं तो आप वहीं से करो। और बहुत सारे टीचर्स का लैंग्वेज होता है, समझाने का तरीका होता है, किसी किसी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा लगता है। तो वो टीचर जिनसे उन्हें समझ में आता है उन्हें बेस्ट लगते हैं। और आजकल यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक टीचर्स पढ़े हुए हैं जिनकी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आती हों, आपको अच्छे से समझ में आता हो, तो वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप एक बार PYQ को भी लेकर चलिए सो डैट आपको पता भी लगता रहे कि आपका पढ़ा हुआ रिलेवेंट है या नहीं, एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या फिर नहीं। ये नहीं कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लो और वो एग्ज़ाम में नहीं आए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारा अभी फोकस यही है कि हम जो पढ़े वो एग्ज़ाम में आए। फ़िलहाल में ये मेरा NIOS का नोट्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो कुछ क्वेश्चन PYQ जो मैंने सॉल्व किए थे, जो मुझसे नहीं बन रहे थे, वो मैंने नोट डाउन किए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे नोट्स मेरे हैं। यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली जो कुछ भी थी, फिर समाज में परिवर्तन के हिसाब से शिक्षा कैसे आई, ये सारी और इम्पोर्टेंट जो कि समितियाँ वगैरह कमेटी जो भी थी, तो वो सारा कुछ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा था ये सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें भी थी। मतलब स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा कैसी थी, फिर बाद में की शिक्षा कैसी थी, कौन से आयोग बने और कितनी समितियां बनी हैं, ये सारी चीज़ किस समिति में कौन सी बात कही गई है। और ये है जाकिर हुसैन बेसिक शिक्षा समिति, जिसको वर्धा समिति के भी नाम से जाना जाता है। तो एक मेरा ये जब तक कंप्लीट, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मेरा अगर NIOS टाइम से कंप्लीट हो जाता है तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूँगी। ईजी वे में है, थोड़े थोड़े टॉपिक में है, एक पेज में अगर आपका चीज़ें हैं तो ऑल इन टुडेज़ ब्लॉग गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो, आपको पसंद आता हो, देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।